सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर लौह पुरुष को प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने नर्मदा के केवड़िया में सरदार पटेल के चरणों में जल अर्पित किया। पीएम ने पटेल को राष्ट्रीय एकता का अग्रदूत भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता परेड की सलामी ली। परेड में देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल हुए। परेड कार्यक्रम में भारतीय सेना के शौर्य का भी नजारा दिखा। हाथी, ऊंट, टैंक पर सवार जवानों ने पीएम को सलामी दी। एकता दिवस परेड कार्यक्रम में कोविड की भी दिखी झलक। जवानों ने पीपीई किट पहनकर कोविड के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संदेश दिया। एकता दिवस परेड में जवानों का शौर्य नजर आया। सभी जवानों ने मास्क पहनकर परेड में हिस्सा लिया, लोगों की हौसला अफजाई की। परेड में महिला सशक्तिकरण की झलक नजर आई। सीआरपीएफ की महिला अधिकारियों ने की राइफल ड्रिल। पीएम मोदी ने जवानों को एकता दिवस पर शपथ दिलाई। पीएम ने सुरक्षा बल के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ दिलवाई। एकता दिवस कार्यक्रम में भारत की संस्कृति और अनेकता में एकता की झलक नजर आई। केवड़िया के आदिवासी समुदाय ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से फूल बरसाए गए। लौह पुरुष को देश कर रहा है नमन। देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने किया। सी प्लेन सेवा का उद्घाटन। साबरमती फ्रंट से सी प्लेन में भरी उड़ान। सी प्लेन से साबरमती रिवर फ्रंट पर पहुंचे पीएम मोदी। करीब 45 मिनट में केवड़िया से साबरमती फ्रंट का सफर तय किया। सी प्लेन से महज 30 मिनट में तय होगा साबरमती से केवड़िया तक का सफर। आज ही से यात्री सी प्लेन में कर सकेंगे यात्रा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला का। पुलवामा पर राजनीति करने वालों को देश नहीं माफ करेगा। पाकिस्तान के गुनाह कबूलने से कई लोग बेनकाब हो गए हैं। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों को आड़े हाथों लिया। कहा, सरकारों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत। आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं। वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। मोदी ने देश की सांस्कृतिक विविधता का जिक्र करते हुए जनता को सावधान किया। कहा, हमारी विविधता ही हमारे अस्तित्व और ताकत है। भड़काने वालों से सतर्क रहें। सिविल सेवा के ट्रेन्ड ऑफिसर्स को प्रधानमंत्री ने बताया कामयाबी का मंत्र। कहा, अफसरों के फैसले में देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। टीम वर्क से मिलेगी सफलता। ट्रेनी अधिकारी को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत। कहा, दिखास छपास से दूर रहें अफसर। दिमाग में बाबू मत आने दीजिए। दिखास और छपास, ये दो रोग से दूर रहिएगा। टीवी पे दिखना और अखबार में छपना। दिखास और छपास, ये दिखास और छपास का रोग जिसे लगा, फिर आप वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला। कहा, पुलवामा पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद अब कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के पटेल चौक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह सरदार पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। सरदार पटेल के जन्म दिवस पर अमित शाह का ट्वीट। कहा, संविधान और सनातन के संतुलन के प्रतीक पटेल। लौह पुरुष सरदार पटेल के चरणों में वंदना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एकता दिवस पर जनता को बधाई दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया नमन। ट्वीट कर आधुनिक भारत के निर्माता को याद किया। सरदार पटेल की जयंती पर यूपी के लखनऊ में सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी।
पुलिस राष्ट्रीय एकता दिवस पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। आतंकियों के आत्मसमर्पण को बताया अच्छी पहल। मुंगेर में पटरी पर लौट रही है जिंदगी, शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। रिपब्लिक भारत की खबर का असर, मुंगेर हिंसा मामले में नए डीएम और एसपी ने शुरू की जांच। प्रशासन ने लोगों से फायरिंग पर पूछताछ की। मुंगेर गोलीकांड पर एक्सक्लूसिव खुलासा। बता दें आपको कि एक दिन पहले 26 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन का दबाव बनाया गया था। 27 अक्टूबर तक थी विसर्जन की अनुमति, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। मुंगेर के दीनदयाल चौक पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। हिंसा के बाद पटरी पर लौटती नजर आई जिंदगी। सामान्य हुए हालात के बीच पुलिस की कड़ी नजर। तो वहीं लिपि को बचाने में जुटी हुई नीतीश सरकार, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। मुंगेर से लिपि सिंह को हेलीकॉप्टर में सुरक्षित भगाया गया। ग्रामीण विकास मंत्री को सौंपा गया था मिशन। मुंगेर गोलीकांड पर एक्सक्लूसिव खुलासा। प्रशासन ने एक दिन पहले 26 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन का दबाव बनाया। 27 अक्टूबर तक विसर्जन की अनुमति थी। रिपब्लिक भारत के हाथ लगे अहम दस्तावेज। मुंगेर के नए एसपी ने रिपब्लिक भारत की खबर पर लगाई मुहर। 70 लोगों के गायब होने की बात मानी। एसपी ने कही बेगुनाहों को छोड़ने की बात। ममता के गढ़ में हुंकार भरेंगे अमित शाह। 5 नवंबर से पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। बूथ और जिला स्तर के नेताओं से करेंगे बात। बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली के दौरान जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव का मंच भरभरा कर गिर पड़ा। पप्पू यादव को हाथ में चोट लगी है। मंच टूटने से भगदड़ भी मच गई। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा तेजस्वी अगर बहुमत के साथ बिहार के सीएम बनते हैं तो आश्चर्य नहीं होगा। चिराग पासवान ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा युवाओं के पलायन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। लंबे समय तक रही है कांग्रेस की सरकार, आरजेडी जेडीयू पर भी साधा निशाना। आज अगर पलायन के लिए अगर लोग मजबूर हो रहे हैं, युवा मजबूर हो रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से जिम्मेदार है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से जिम्मेदार है। तो अगर जिम्मेदारी इन लोगों की नहीं तो और किसकी? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश पर हमला, कहा देश जानता है अवसरवादी नीतीश कुमार है, ठग गए हैं नीतीश कुमार। और वैचारिक प्रतिबद्धता पूरा देश नीतीश कुमार जी को जानता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव साधा निशाना, कहा तेजस्वी को वो समझ नहीं आते। तेजस्वी के पिता ने भ्रष्टाचार फैलाया। 10वां पास भी नहीं कर सका और वो व्यक्ति नीतीश कुमार जी को कोसने का काम करता है, जो अच्छे इंजीनियर रहे। पटना में चिराग पासवान ने पटन देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। अपने जन्मदिन पर चिराग ने भगवान से मांगा आशीर्वाद। बिहार के सोनपुर में विपक्ष पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, का नीतीश लालू का गठबंधन टूटा क्योंकि सुशासन और कुशासन साथ साथ नहीं चल सकते। राज्यसभा चुनाव में बीएसपी से रिश्तों पर बोले अखिलेश यादव, जो बीजेपी से चुपचाप मिले हैं उनका पर्दाफाश जरूरी था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन किया। जौनपुर में सीएम योगी की रैली का विरोध, युवक ने काला झंडा दिखाने की कोशिश की, पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। यूपी के देवरिया में लव जिहाद पर बोले सीएम योगी, कहा लव जिहाद पर सख्ती से लगाएंगे अंकुश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है शादी के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं। उद्धव सरकार पर बीजेपी का हमला, बीजेपी ने पूछा उद्धव सरकार की आलोचना करने वाले समीर ठक्कर के साथ आतंकियों जैसा सुलूक क्यों किया गया। के खिलाफ ट्वीट करने मात्र पर समीर ठक्कर की गिरफ्तारी होती है। अदालत में पेशी करते समय काले कपड़े से मुंह ढक दिया जाता है। ऐसा बर्ताव तो आतंकवादियों के साथ किया जाता है। स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने पर बौखलाए कमलनाथ, कहा मैं प्रचार करने जाऊंगा, कौन रोकेगा मुझे। एमपी में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। मालवे में सचिन पायलट और प्रमोद कृष्ण ने चुनावी रैली को संबोधित किया। कुलगाम में बीजेपी नेताओं की हत्या पर बोले डीजीपी दिलबाग सिंह, कहा हत्या में शामिल लोगों की पहचान हुई है, आगे की जांच जारी। कुलगाम में आतंकी हमले में मारे गए नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी नेताओं ने नम आंखों से विदाई दी। पालघर मॉब लिंचिंग पर संत परिवार ने की इंसाफ की मांग। परिवार ने की सीबीआई जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। मुंबई पुलिस ने प्रदीप भंडारी को फिर किया समन। खार पुलिस स्टेशन में भंडारी से पूछताछ की गई। मशहूर शायर
मुनव्वर राणा का विवादित बयान, फ्रांस में हमले को ठहराया सही, कहा मैं भी ऐसा ही करता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, छात्र नेता ने सिर कलम करने की धमकी दी है। एएमयू के प्रदर्शन पर भड़के मनोज तिवारी, कहा ऐसे लोगों को देश सबक सिखाएगा। फरीदाबाद की घटना इसी मानसिकता की वजह से हुई। हरियाणा में एक बेटी को खींच करके गोली मार दी। ये जो मानसिकता है ना, ये लोग यही मानसिकता बना रहे हैं। इनके लिए संविधान कुछ नहीं है, न्याय कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों को, ये तो चुनाव है, लेकिन ऐसे लोगों को ये देश सबक सिखाएगा और देश का कानून सबक सिखाएगा। योगी सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर सरकारी अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर भी जलाए। फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में जयपुर में प्रदर्शन, सड़क पर बिछाए गए फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर। यूपी के मुरादाबाद में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन की कोशिश, पुलिस ने कैमरा दे कानन फानन में पोस्टर को हटाया। राजस्थान में आरक्षण के मुद्दे पर कल गुर्जर समुदाय प्रदर्शन करेंगे। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक में एनएसए लागू कर दिया गया है। राजस्थान के भरतपुर और करौली में इंटरनेट सेवा बंद, हर गतिविधि पर पुलिस की कड़ी नजर। यूपी के बहराइच में दबंगों का कहर, पैसों के विवाद में बुजुर्ग पिता और बेटी की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बागपत में दो टैक्सी ड्राइवर्स के बीच झड़प, सवारी बैठाने को लेकर हुआ विवाद, झगड़े का वीडियो वायरल। यूपी के बिजनौर में पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, कार में सवार 5 में से 4 लोगों की मौत, एक की हालत बेहद गंभीर। मुंबई के अंधेरी में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर दर्दनाक हादसा, मेट्रो पिलर से टकराई क्रेन, हादसे में एक महिला की मौत, 2 लोग बुरी तरह जख्मी। मध्य प्रदेश के कटनी में झाड़ियों में फंसा हुआ तेंदुआ, वन विभाग के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया। नागपुर में भारत के पहले ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन हुआ, मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने किया उद्घाटन। जैसलमेर में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई, बीएसएफ और आईटीबीपी ने किया था वॉकथॉन का आयोजन। अमृतसर में एकता दिवस के मौके पर क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन, कोविड की गाइडलाइंस का किया गया पालन। सेना ने नॉर्थ कश्मीर में युवाओं के लिए आयोजित किया स्पोर्ट्स इवेंट, वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन भी किया गया। उत्तरी कश्मीर, बांदीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में नगर कीर्तन का आयोजन, सिख धर्म के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रखा गया नगर कीर्तन। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, 350 के पार पहुंचा AQI, दम घोटू हवा में सांस लेने को मजबूर हुए लोग। दिल्ली में हर दिन बढ़ रहा है प्रदूषण, सुबह जसोला से लेकर ईस्ट ऑफ कैलाश तक छाई धुंध की चादर। हिमाचल प्रदेश के किलांग में भारी बर्फबारी, स्नोफॉल की वजह से बढ़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मौसम की पहली बर्फबारी, स्नोफॉल के बाद तापमान में दर्ज की गई गिरावट। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर बराज का 31 नंबर गेट का लॉक टूट गया, बराज का लॉक टूटने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 81,37,000 के पार, कोरोना से अब तक 1,21,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,268 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 563 लोगों की मौत हुई है। कोरोना को हराने वालों की संख्या 75 लाख के करीब, देश में 18 राज्यों में बेहतर है मरीजों की रिकवरी रेट। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिया बयान, कहा सर्दी, प्रदूषण और मास्क को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही को बताया वजह, त्योहारों में कोरोना के मामले और बढ़ने की आशंका भी जताई है। ओडिशा सरकार ने कंटेनमेंट जोन में कोरोना लॉकडाउन को 31 नवंबर तक बढ़ाया, स्कूल भी रहेंगे बंद। 7 तीव्रता वाले भूकंप से हिला तुर्की, अब तक 20 लोगों की मौत, करीब 800 लोग जख्मी। इजमिर शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,57,00,000 के पार पहुंचा, अब तक 11,90,00,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर जारी है, बीते 24 घंटे में कोरोना से 1 लाख के करीब मामले सामने आए हैं।
रूस में कोरोना की दूसरी लहर, 18,000 नए केस आए सामने।